जया एकादशी का व्रत 7 फरवरी या 8 फरवरी व्रत कब रखा जाएगा? दसवीं से द्वादशी तक के नियम क्या क्या होते हैं? व्रत का पारण शुभ मुहूर्त क्या होगा? संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रोही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली माघ मास की जया एकादशी व्रत जो कि 7 फरवरी को तिथि की शुरुआत रात 9:26 से शुरू हो जाएगी और 8 फरवरी रात 8:15 तक रहेगा। तो उदया तिथि के हिसाब से और सारे दिन के तिथि के हिसाब से एकादशी का जो व्रत है 8 फरवरी को रखा जाएगा। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वह व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में उन्हें करना चाहिए, तभी उन्हें व्रत का फल मिलता है। तो 9 फरवरी सुबह 7:04 से 9:17 तक जो लोग जया एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही समस्त पाप समाप्त होते हैं और घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कृपा अवश्य होती है। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, जल डाल करके गंगा जल डाल के स्नान करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। अपने घर के मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करके संकल्प लें जया एकादशी के व्रत का। साथ ही व्रत के नियम जो होते हैं, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यह भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि आपको दसवीं से लेकर के द्वादशी तक आपको नियम करना चाहिए और व्रत का जो पारण शुभ मुहूर्त है उसी में करना चाहिए। तो बीच में पड़ने वाली एकादशी का व्रत का फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जया एकादशी का भी विशेष रूप से महत्व है। साल की पड़ने वाली हर महीने की कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के समस्त पाप हमारे समाप्त होते हैं और माघ महीने में जया एकादशी पड़ने वाली स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। दसवीं से आपको चावल का त्याग करना चाहिए। दसवीं आपकी यानी 7 तारीख से आपकी जो है लग जाएगी एकादशी तिथि की शुरुआत, तो आपको 7 की सुबह से ही आपको चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी 7 तारीख की सुबह से आपको नियम का पालन करना है, जो कि 7 तारीख 8 तारीख और द्वादशी तक जैसे जो शुभ मुहूर्त है व्रत के पारण का, उसके बाद हमें नियम के पालन को जो है जैसे कि चावल हो गया, लहसुन प्याज का भोजन हो गया, आप बनाना चाहें तो द्वादशी के बाद ही करना चाहिए, तभी आपको बीच की पड़ने वाली एकादशी की व्रत का फल मिलता है। यह भी आप ध्यान में ज़रूर रखिए। एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करिए और साथ ही भोग में मखाने का खीर का भोग, आप फल का भोग लगा सकते हैं। अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, यह भी आप ध्यान में ज़रूर रखा करिए एकादशी के दिन। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आप जो है बिना लहसुन प्याज का भोजन करें, बिना चावल का भोजन करें और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करना चाहिए, एकादशी की व्रत कथा करनी चाहिए और दान तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माघ महीने में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। दान में आप जो है काली तिल का दान कर सकते हैं, उन्हीं वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप दक्षिणा दान कर सकते हैं। जो भी आप दान करना चाहें आप दान अवश्य करें एकादशी के दिन। इस दिन भगवान लड्डू गोपाल की भी विधि विधान से सेवा करना चाहिए, जैसे कि पंचामृत से स्नान कराइए लड्डू गोपाल को, अपने घर के रसोई घर का खीर प्रसाद यानी मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाइए, तुलसी अवश्य रखिए और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप भी ज़रूर करिए। केले की वृक्ष भी पूजा करना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एकादशी के दिन केला नहीं खाया जाता, यह भी ध्यान में आप अवश्य जो है रखा करिए। जो लोग व्रत नहीं भी करते उन्हें भी विधि से पूजन नियम का पालन, व्रत कथा करनी चाहिए या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। विधि विधान से पूजन करके भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जो कि आपको भी जया एकादशी के व्रत का फल मिले। और जो लोग व्रत करते हैं वह दसवीं से लेकर द्वादशी तक नियम का पालन करके और व्रत का जो पारण होता है वह शुभ मुहूर्त में करके अपने व्रत को सफल बनाएं।
एकादशी का व्रत करने से समस्त जाने अनजाने किए हुए पाप को हम समाप्त करते हैं, अपने पुण्य की वृद्धि को करते हैं। साथ ही एकादशी के नियम का पालन यह भी करें कि ज़्यादा साफ सफाई न करें, साबुन तेल का इस्तेमाल न करें, स्नान बिना साबुन का करना चाहिए, साथ ही वस्त्रों को न धुलें। ये सब भी ध्यान में एकादशी के नियम में ज़रूर रखें। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, आप सभी को बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर जीवन पर बनी रही, ये मैं हृदय से कामना करती हूँ।